आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और एक सवाल मेरे से काफी बार पूछा जाता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, क्या भैया 2026 चल रहा है, क्या आज भी भूत प्रेत आत्मा होते हैं या खाली ये एक कहानियों में ही दिखाए जाते हैं। तो यहां से मैं आपको कुछ एक प्रूफ भी देता हूं। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो भाई एक बार मेहंदीपुर बालाजी होकर आओ तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते। और काफी सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेस हैं, जैसे भानगढ़ किला हो गया, और उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां पर परियों का वास माना जाता है और वहां पर बोर्ड भी लगे हुए हैं कि शाम के 5 बजे के बाद वहां पर जाना सख्त मना है। और मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की भी मैं आपके सामने एक लिस्ट लगा देता हूं। वहां की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना कर रखा है कि शाम के समय आप यहां पर नहीं जा सकते। लेकिन आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये हमारे पास आया है उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है बेरीनाग। बेरीनाग के रहने वाले खेम सिंह, जिनकी एज लगभग 27 से 28 वर्ष होती है। 2 इनके बच्चे होते हैं, बिटिया और बेटा। और जो इनका काम था, आप ये लगा लो हलवाई का काम था, एक तरह के कारीगर थे, खाना पीना बनाने वाले। अगर आपके घर शादी है तो आप खेम सिंह को कांटेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको खाना वगैरह बना कर देंगे। और एक ऑर्डर इनके पास आता है लगभग बेरीनाग से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर खेम सिंह जितने पैसों की डिमांड करते हैं, वो पार्टी ये कहती है भाई साहब पैसों की चिंता मत करो, पैसे भले आप 1000-2000 हमसे फालतू ले लो, लेकिन खाने पीने के सामान में कोई भी कमी ना हो। और ये कुछ एक बयाना पकड़ लेता है और उसी डेट का बस इनको इंतजार था। और साथ में अपने हेल्पर को भी पकड़ता है और एक बाइक पर ये उस गांव के लिए निकल जाते हैं। अब ये जैसे ही उस गांव में पहुंचे हैं, जो भी इन्होंने खाना पीना बनाना था काफी अच्छे से बनाया और सबको खाना पीना भी पसंद आया। और बारात भी अपना कहीं ना कहीं शाम को 4 बजे विदाई हो गई। तो यहाँ पर खेम सिंह ने ये सोचा कि चलो जी भाई, मालिक से पैसे भी मांगू, मैं भी घर जाता हूँ और काफी भाई देर हो जाएगी हमको। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही अभी सोच ही रहा था खेम सिंह, तो एकदम से वहां पर कुछ एक लोग थे जो लोकल के ही आपस में लड़ निकले किसी बात को लेकर। और पहाड़ पर एक चीज बड़ी प्रसिद्ध थी एक समय पे कि पहाड़ की शादी में लड़ाई नहीं हुई तो वो शादी मानी ही नहीं जाती थी। तो यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर और हो गया और इसी के बीच में लगभग समय हो गया 5:30 का। अब यहाँ पर खेम सिंह ने 2-1 लोगों से और कहा कि भाई साहब यार उनसे कहो दो जो हमारे पैसे बनते हैं हम यहाँ से जाएं। और उन लोकल के लोगों का ये कहना था कि देखो भाई, रात को यहाँ से मत निकलना, क्योंकि बीच में एक ऐसी जगह है काफी ज्यादा एक्सीडेंट वहां पर होते हैं और थोड़ी सी घटना भी घटती है भूत प्रेत आत्मा वाली। अब यहाँ पर खेम सिंह हल्का सा हंसा और ये बोला कि भाई हमारा कारीगरी लाइन का काम है, अगर हम इस तरीके से रात रुकेंगे और कल सुबह का जो हमारा ऑर्डर है हम बताओ वहां पर कैसे पहुंच पाएंगे। अब इतनी इनकी बात हुई तो होता क्या है, यहाँ पर लगभग 1-आधा घंटा इनको और हो गया, लगभग 6:45 बजे का समय हो गया। और जो वो मालिक था इनके हाथ पैसे रखता है और 1000-2000 बढ़ा कर रखता है, साथ में एक इनको दारू की भी बोतल देता है और ये कहता है भाई साहब आप लेट हुए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो यहाँ पर जो महेश था थोड़ा बहुत डरता भी था भूत प्रेत आत्मा को लेकर। महेश ने ये कहा कि उस्ताद ऐसा करते हैं, आज की रात यहीं रुक जाते हैं और अपना बेरीनाग लगभग 25-28 किलोमीटर है, मुझे तो भाई डर लगता है। तो खेम सिंह ने कहा कि भाई तू डर मत, बस मेरी बाइक के पीछे बैठ जाना और देख अपनों 1-आध घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। और इन्होंने उसी सुनसान रास्तों पर इधर भी जंगल इधर भी जंगल अपनी बाइक दौड़ा दी। और मुश्किल से अभी आप ये लगा लो जो 28 किलोमीटर का सफर था, लगभग 20 किलोमीटर ये सफर कर चुके थे। और एक मोड़ आती है तो उसी जगह पर ही क्या हुआ, इनका टायर पंचर हो गया। अब यहाँ पर खेम सिंह ने ये सोचा कि अगर मैं भाई साहब बाइक चला कर ले जाऊंगा, अभी तो मैंने गाड़ी में नया टायर डलवाया है, सारा का सारा टायर मेरा फट जाएगा, खराब हो जाएगा। और महेश को ये बोला कि बेटा तू ऐसा कर, धीरे धीरे धक्का मार, हम ऐसे ही बाइक खींच कर लेकर चलते हैं।
और जो इधर रात का समय था लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे और पूरी रास्ता आप ये लगा लो सुनसान था, दूर दूर तक इनको सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। अभी मुश्किल से इन्होंने 500 मीटर अपनी बाइक खींची होगी पैदल पैदल। होता क्या है, एकदम से इनको किसी के खांसने की आवाज आई और इस तरीके की खांसी कर रहे हैं जैसे कोई मरीज हो, बहुत दुख के साथ खांस रहा हो। और खांसी तो आई आई, साथ में इनको चूड़ियों की भी आवाज आई और एकदम से साथ साथ पायलों की भी आवाज आई। तो यहाँ पर जैसे ही खेमपाल ने मुड़कर देखा तो एक लेडीज खड़ी हुई है जो काफी हालत उसकी ऐसे लग रही है खराब हो और ये खांस क्यों रही हो। खेम सिंह ने इस महेश से कहा कि बेटा जरा बाइक पकड़, मैं उससे पूछूं कोई समस्या तो नहीं है। तो यहाँ पर महेश कहता है उस्ताद क्यों तुम फटे में टांग अड़ा रहे हो, चुपचाप तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते जाएगी, हमें क्या जरूरत है, रात का समय है। अब खेम सिंह जैसे उसके पास जाता है और ये कहता है बहन तुम्हें कोई समस्या है, कोई बात है तो बताओ। तो यहाँ पर वो औरत कहती है कि भैया यहाँ से मेरा घर थोड़ी सी आगे है और मैं यहाँ पर भाई भटक चुकी हूँ और फंस चुकी हूँ। तो यहाँ पर खेम सिंह कहता है कि दिखाओ अपना आधार कार्ड। अब वो जैसे आधार कार्ड दिखाती है तो भाई लगभग आप ये लगा लो 1 आधा किलोमीटर दूरी पर ही उसका घर होता है। तो खेम सिंह कहता है चिंता मत करो कि आप हमारे बराबर बराबर चलो, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। अब जैसे ही उनके बराबर बराबर वो जा रही है औरत और वो सड़क की तरफ ना देखकर इस तरीके से खेम सिंह की तरफ, महेश की तरफ देखे जाए और खेम सिंह ने जैसे ही नजर इधर को देखी उसकी तरफ और ये बोला कि बहन ऐसा है हमारी तरफ मत देखो, सीधी सड़क की तरफ देख के चलो, पता चले कोई गाड़ी आई तुम्हें टक्कर मार कर चली जाएगी और पता चले तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएं। अब होता क्या है, इतना इसने कहा है तो ऊपर से पेड़ से कोई झाड़ सा गिरा, धूल सी गिरी। अब ये जैसे ही उसके ऊपर गिरी है तो एकदम से उसका चेहरा इतना लाल हुआ, उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल और यहाँ से ब्लड बह रहा है और पूरे मुंह के कोने से ब्लड बह रहा है और काफी तेज वो चीखी इनके सामने। और ये जैसे ही चीख सुनी है खेम सिंह और महेश ने ऐसे ही बाइक फेंकी और सीधा इस तरफ जंगल था, इन्होंने ऐसी भाग लगाई इनको खुद नहीं पता चला कि हम भाई जंगल के कितने अंदर जा घुसे। अब यहाँ पर जैसे ही इनकी सांस थोड़ी सी नॉर्मल हुई, ये एक पत्थर पे बैठे और खेम सिंह ये बोला भाई हम कहाँ फंस गए यार, हम कहाँ आ गए। और इन्होंने काफी भाई कोशिश करी निकलने की कि चलो जी यहाँ से निकलूं वहां से निकलूं, लेकिन इनको सड़क का पता ना चले। और एक डर इनको ये भी लगे कि भाई कहीं कोई शेर भालू चीता आ गया तो आज का तो भैया हमारा काम तमाम हो जाएगा। और इतना ये सोच ही रहे थे तो भाई जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ते हुए आए तो ठीक सामने एक इनको आदमी बैठा हुआ दिखा है पत्थर पर और वो इस तरीके से पता नहीं क्या लकीरें मार रहा है और ये लगभग उस आदमी को देख रहे हैं, आप ये लगा लो 20-22 फुट की दूरी पर। अब यहाँ पर खेम सिंह की जान में जान आई, ये सोचा कि यार अब हमें सड़क का रास्ता मिल जाएगा, अब यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर महेश फिर बोला कि भैया कोई छल वगैरह तो नहीं है, कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है। अब यहाँ पर खेम सिंह ने कहा यार चलो जी, वो औरत हमको मिली थी, ये तो अच्छा खासा आदमी हमारी तुम्हारी तरह दिख रहा है, जिसकी एज भी लगभग 60-70 के करीब थी। अब ये इतनी बात कर रहे थे तो एकदम से महेश की नजर पड़ती है इधर बराबर पेड़ में और महेश क्या कहता है उस्ताद वो देखो। अब ये जैसे ही देखा है तो भाई इन दोनों को हिल गए उस जगह को देखकर और इन्होंने क्या देखा कि हम दोनों वहां पर उल्टे लटके हुए हैं। और जैसे ही इन्होंने उसको देखा है फिर से चीखा और वो आदमी घूमकर इनकी तरफ आया और ये बोला कि तुम अब तो फंस गए, अब तुम यहां से जिंदा नहीं लौटोगे। और इन्होंने फिर से यहां से भी भाई भाग लगाई है और जैसे ही भाई साहब भाग लगाई किसी तरीके से इनको सड़क मिली। और होता क्या है, सड़क से वही एक कोई खाली मैक्स कह लो, जो शादियों का सीजन तो चल ही रहा था, कोई बारात लौट कर या बारात को छोड़कर बंदा आ रहा था। अब उसी मैक्स के आगे ये दोनों जने इस तरीके से खड़े हो गए, भैया रोको भैया रोको। अब जैसे ही उसने रोकी तो भैया क्या बात हो गई, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे पीछे भूतनी लग गई है और भैया हमको बहुत डर लग रहा है।
तो उसी मैक्स वाले ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो। और ये मुश्किल से 1 किलोमीटर बीता होगा तो ठीक इनकी बाइक इनके सामने नीचे बराबर में पड़ी हुई दिखी, और ये अपनी बाइक से भाई साहब मैक्स से उतरे हैं और मैक्स वाले को कहा कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, हम अपनी बाइक उठा लें, भले आप उसके बाद चले जाना। अब यहाँ पे मैक्स वाला भी बहुत अच्छा, और ये बोला कि भाई तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, फिर से कोई घटना घट गई तो फिर। तो मैक्स वाले ने ये कहा कि चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी आगे तक पहुंचा देता हूं। अब होता क्या है, धीरे धीरे मैक्स जा रही है, धीरे धीरे ये अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब लगा कि हाँ भाई मामला बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक इनको यहाँ पर घर बार भी दिखने लग गए, तो इन्होंने मैक्स वाले से कहा कि भैया अब आप यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बेरी नाग लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो एक पंचर वाले को ये जानता भी था, खेम सिंह जिसका घर था, उसको उठाया कि भैया पंचर लगा। उसने इनकी गाड़ी में हवा भरी, पंचर लगाया। और इन्होंने एक गलती क्या करी कि जो उस मालिक ने इनको दारू की बोतल दी थी, तो यहाँ पर खेम सिंह ने वहीं ढक्कन खोला और एक एक पैक लगाया, और एक पैक इसने महेश को भी लगा दिया। और ये अपनी बाइक अच्छी खासी स्पीड में भगा रहे थे पहाड़ पर। अब होता क्या है, जैसे ही भाई साहब इनका कंट्रोल आउट हुआ और एक बाइक भाई साहब आप मकान कह लो, उनका दरवाजा तोड़कर, जो एक डंडों का वैसा बना हुआ था, जैसे आप देखते होंगे भाई जंगलों में घर कैसे बने होते हैं, ऐसे डंडों को जोड़कर, वो डंडे तोड़कर सीधा गाड़ी उनके घर में घुसी। अब ये जैसे ही भाई साहब उसके अंदर गिरे हैं तो एक औरत निकल के आई, और इन्होंने सोचा कि लगता है आज तो हमारा काम हो गया। और ये क्या देखते हैं, जैसे ही भाई साहब उस मकान के अंदर को देखते हैं, वही औरत बैठी हुई है और इनकी तरफ देखकर हंस रही है कि तुम खुद मेरे जाल में फंस गए, अब मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना उससे कहा है, और ये भाई दोनों के दोनों यहाँ पर बेहोश हो गए। अब होता क्या है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वहाँ पर कहीं पुलिस की गाड़ी आई, क्योंकि इनको उठाया। और ये जब उठे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वहीं पर ही हमारी बाइक रुकी हुई है, पड़ी हुई है, जहाँ पर हम जंगल की तरफ भागे थे। और वहीं से हम पुलिस ने हमें उठाया, होश में लाए, और बोतल का जब हमने ढक्कन देखा तो सील पैक थी, हमने कोई भी दारू नहीं पी। और ये चीज हमारी समझ से परे है कि हमने भाई सपना देखा या हमें कोई छल हमारे पीछे लगा, हमें कुछ भी पता नहीं चला। और हमने पूरा इंसिडेंट पुलिस को भी बताया, तो पुलिस ने ये कहा कि तुम्हें रात को इतनी आने जाने की जरूरत क्या थी। तो भाई किसी वजह से कह लो, किसी तरीके से कह लो, पुलिस ने हमारी मदद करी, हमें बेरी नाग तक पहुंचाया। और उसके बाद तो समझ लो भाई उस रात को मैं वहां से कभी गुजरा ही नहीं। और जिस घर में हमारी बाइक घुसी थी, तो अगले दिन मैंने इतनी मेरे इच्छा हुई कि मैं एक बार जाकर देखूं, और वहां पर कुछ नहीं था, एक पुराना मकान था, खंडर नुमा था। और वो जो आगे का दरवाजा था, मुझे अभी भी याद है कि वो दरवाजा तोड़कर हमारी बाइक घुसी थी, और वो दरवाजा अभी भी वैसा ही टूटा हुआ था, और उसके अंदर कोई भी नहीं रहता, काफी समय से वो जगह वीरान थी। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि भाई अगर हम वहां पर बेहोश थे तो वो दरवाजा कैसे टूटा, और इन सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। और ये पूरा इंसिडेंट कोई बहुत ज्यादा आप ये मत सोचो कि पुराना है, सन 2016 का है। बाकी फ्रेंड्स, खेम सिंह जी ने मेरे को ये पूरा इंसिडेंट लिख भेजा, और इसी तरीके से मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद इन्होंने अपने जो भी वहाँ के देवता होते हैं वहाँ से कुछ एक झाड़ फूक भी करवाए, और उसके बाद भाई महेश भी नॉर्मल हुआ और खेम सिंह भी नॉर्मल हुआ। क्योंकि ये जैसे ही वहां से आए थे तो इनको बुखार 102 101 के करीब था, और आज की तारीख में बिल्कुल ये नॉर्मल हैं। अब ऐसी जगह पर ये आते जाते नहीं जहां पर इनको ऐसा शक लगे। बाकी फ्रेंड्स, आपको आज का आर्टिकल अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।